हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है यूपी डीएलएड क्लासेस में। और दोस्तों, ये हमारी चौथी क्लास है। हम लोगों ने कल देखा था कि पूर्णांक क्या होता है। आज हम लोग उसके आगे जानेंगे। संख्याएं निकालेंगे, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं, ये जानेंगे। तो ये जो हमारी प्राकृतिक, ये धनात्मक है, इसमें सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएं। आज हम लोग वो जानेंगे। तो देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। और दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और ये जो यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथ का पेपर 4th होता है, वो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने देख लिया था कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं: धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। जो ये दोस्तों शून्य होता है, ये हमारा क्या होता है, ये पूर्णांक होता है। इसको हम शून्य को क्या कह सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि जो हमारा शून्य वो क्या है। तो दोस्तों, जो हमारा शून्य वो क्या है, पूर्णांक है। अब इसके आगे हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले इसमें धनात्मक था, फिर शून्य था, फिर ऋणात्मक। अब ये धनात्मक में सबसे पहले इसमें आता है प्राकृतिक संख्याएं। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देख लेते हैं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो हमारी 1 से संख्याएं शुरू होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों, इसमें परिभाषा तो नहीं पूछी जाती है। कभी कभी भले कैसे पूछ ली जाए, लेकिन परिभाषा नहीं पूछी जाती। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अभी इसमें प्राकृतिक संख्याएं में हम पूर्ववर्ती पढ़ेंगे और अनुवर्ती भी पढ़ेंगे। तो वे संख्याएं जो हमारी 1 से शुरू होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देख लेते हैं संख्याएं 1 2 3 4 5, ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक, इन्फिनाइट, अनंत तक। फिर उसके बाद हमारा इसमें आता है अनुवर्ती संख्या। क्या आती है दोस्तों, अनुवर्ती संख्या। दोस्तों, जो ये अनुवर्ती संख्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक क्वेश्चन। तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, इससे दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं अनुवर्ती को भी। अनुवर्ती, अब हम लोग देख लेते हैं कि अनुवर्ती क्या होता है। अनुवर्ती वे संख्याएं होती हैं दोस्तों, जैसे कोई संख्या दी गई है तो उसमें हम 1 प्लस कर दें तो वो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, अनुवर्ती। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने लिख दिया 12, तो हमने इसका पूछा कि 12 की अनुवर्ती बताओ। तो जैसे हमने दे दिया 12 की अनुवर्ती बताओ, तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे 12 + 1 कर दिया, तो 12 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी दोस्तों, 13 हो जाएगी। और इसी का जो अनुवर्ती का दूसरा नाम भी होता है उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती इसी को कहते हैं। जो ये हमारा अनुवर्ती होता है, इसी को और क्या कहते हैं, दूसरे नाम में, तो इसको कहते हैं उत्तरवर्ती और अनुवर्ती। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता ज़रूर है। फिर हम उसके बाद देख लेते हैं, इसको ऊपर रफ कर देते हैं।
जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 35 दे दिया, हमने कहा इसकी परवर्ती बताओ। हमने 35 दे दिया, हमने कहा इसकी परवर्ती बताओ, तो परवर्ती इसकी क्या होगी दोस्तों? अभी हमने क्या बताया था, इसी का दूसरा नाम क्या है होता है, उत्तरवर्ती और परवर्ती भी होता है। क्या होता है दोस्तों उत्तरवर्ती या परवर्ती। ये दोस्तों तीन नाम से इसको जाना जाता है अनुवर्ती को, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती। तो यहाँ पे हमने दे दिया 35 का परवर्ती बताओ, तो जो 35 का परवर्ती क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या बताएं, जो हमारी अनुवर्ती वे संख्याएं होती हैं जिनमें हम एक प्लस कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती कहते हैं, या परवर्ती कहते हैं, या उत्तरवर्ती कहते हैं। तो इसको कितने नाम से जाना जाता है, तीन नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, कोई भी नाम आए, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती, ये दोस्तों सेम एक ही नाम होता है। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने लिखा 35, अगर इसमें प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, अनुवर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती। ये दोस्तों अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, इस नाम से तीनों संख्याएं इन नामों से जानी जाती हैं। और जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, जो पूछा गया था पेपर में, वो संख्याएं दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दी 2 की उत्तरवर्ती ज्ञात करो। जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, 2 की उत्तरवर्ती ज्ञात करो। क्या दे दिया, 2 की उत्तरवर्ती ज्ञात करो। तो अभी मैंने क्या बताया, कुछ नहीं करना दोस्तों, 2 + 1 कर दो, 3 हो जाएगा, उत्तरवर्ती निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या जाना, अनुवर्ती में, अनुवर्ती वे संख्याएं होती हैं जिनमें हम एक प्लस कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती कहते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी कर लिए, और उन्हीं को अनुवर्ती कहते हैं, उत्तरवर्ती कहते हैं और परवर्ती कहते हैं। तो दोस्तों ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, अपनी कॉपी में लिख लें। और फिर इसके बाद दोस्तों आता है, और एग्जाम्पल कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, फिर आगे से चलते हैं। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बने हैं दोस्तों वो हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों ये हमने एक क्वेश्चन लिख लिया, इसके आगे भी क्वेश्चन है, वो भी करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है 79 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती बताओ। 79 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती बताओ दोस्तों, इसको कमेंट में करके दिखाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या सीखा, 79 + 1 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 80। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। क्या हो जाएगी, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, करके दिखाना दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की परवर्ती ज्ञात करो। ये दोस्तों क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम में बन चुका है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का
परवर्ती ज्ञात करो। तो पहले तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो हमारी कौन सी होती है। तो यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 4 बार 999। ये दोस्तों हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। अभी इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन सबसे छोटी संख्या पे भी करेंगे। तो हम लोगों को क्या क्या पता है, जो हमारा अनुवर्ती और परवर्ती और उत्तरवर्ती वो सेम होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है परवर्ती ज्ञात करो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 9 1 10 का 0, हासिल लगा 1, तो ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये दोस्तों 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर दोस्तों 10,000 निकल के आ जाएगा। ये क्या है, परवर्ती। यही दोस्तों हमारी क्या है, परवर्ती है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लिया होगा दोस्तों, या स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके आगे हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम एक कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की उत्तरवर्ती ज्ञात करो। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बन चुका है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की उत्तरवर्ती ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो कौन सी होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। दोस्तों जो हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। ये दोस्तों क्या होती है, हमारे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। अब इसी की क्या पूछी जा रही, उत्तरवर्ती पूछी जा रही। तो दोस्तों उत्तरवर्ती में हम लोग को क्या पता है, 1 प्लस कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें 1 प्लस कर दो, तो दोस्तों ये 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग 101 निकल के आ जाएगी। इसी को क्या कहेंगे, उत्तरवर्ती। दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरवर्ती कहेंगे। अब इसके इतना हम लोगों ने सीख लिया। अब इसके बाद आता है पूर्ववर्ती संख्या। उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। तो इसको रफ कर देते हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं पूर्ववर्ती संख्या। इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एक, और एक अनुवर्ती संख्या से बनता है। तो अनुवर्ती में हम लोगों ने क्या सीखा, अनुवर्ती कितने प्रकार की होती हैं, यानी अनुवर्ती का 3 नामों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 अनुवर्ती, उत्तरवर्ती और परवर्ती। अब हम लोग देख लेते हैं पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं। पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कोई संख्या दी गई है तो उसमें से 1 माइनस कर देते हैं।
जो हमारी पूर्ववर्ती कौन सी संख्याएं होती हैं, कोई संख्या दी गई है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक संख्या 2 दी गई है, तो हमने कह दिया कि 2 की पूर्ववर्ती बताओ। तो 2 की पूर्ववर्ती क्या होगी दोस्तों, ऐसे तो 1 होगी, और इसमें से क्या होता है, 1 कम हो जाता है, एक संख्या कम हो जाती है। अगर ये कह सकते हैं, इससे 2 के जो पहले संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती हो जाएगी, पूर्ववर्ती हो जाएगी। जैसे हम लोग लिखते हैं बिफोर आफ्टर, तो इसको क्या हो जाएगा, एक संख्या हमारा बिफोर हो जाएगी, पीछे की संख्या हो जाएगी, इससे पहले की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कुछ कर लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने पहला लिखा एग्जाम्पल, हमने लिखा 22 की पूर्ववर्ती ज्ञात करो। हमने क्या लिखा, 22 की पूर्ववर्ती ज्ञात करो। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, कोई संख्या दी हुई है, उससे जो पहले की संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, पूर्ववर्ती मान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है 22 दिया गया है, तो इससे पहले संख्या क्या होगी, 21। जो ये जो 21 दोस्तों हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, 21। यही हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या, यही हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी, यही हमारी पूर्ववर्ती। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बने हैं और बहुत बार बनते हैं। तो इसमें ये भी हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं 22 - 1, यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। और जो हमारी उत्तरवर्ती थी उसमें हम लोग क्या करते थे, प्लस करते थे, इसमें हम लोग माइनस कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल, जो यहाँ पे पेपरों में बने उनको देख लेते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक संख्या ले लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी गई है, 100। यहाँ पे हम 100 ले ली, तो इसकी हमने पूछी 100 की पूर्ववर्ती ज्ञात करो। 100 की पूर्ववर्ती ज्ञात करो, ये दोस्तों इस संख्या एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, पूर्ववर्ती वे संख्याएं होती हैं, कोई संख्या दी हुई हो उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 100 का पूछा गया है पूर्ववर्ती, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 99 दोस्तों। जो ये हमारी 99 निकल के आ गई है, हम लोग क्या निकल गए, पूर्ववर्ती। ये दोस्तों हम लोग क्या निकल के आ गए, पूर्ववर्ती। और ऐसे भी कर सकते हैं, हमने भी क्या बताया था, जैसे ये 100 दिया गया है, तो इससे पहले की संख्या क्या होती है दोस्तों, 99 होती है। लेकिन इस तरीके से करना नहीं है दोस्तों, करना है इस तरीके से, हम लोगों को दिखाना है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कोई क्वेश्चन होता है, वो ज़रूर करके दिखाना है, उसी के नंबर मिलते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, इसको रफ कर देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 9999 की
पूर्ववर्ती ज्ञात करो। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसकी हम लोग देख लेते हैं पूर्ववर्ती क्या होगी। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, 9 9 9 9 माइनस 1, 9 9 माइनस 1। तो ये जो 9 है इससे हम लोग को क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो यहाँ पे जब 1 माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 ही रहेगा, ये भी 9 ही रहेगा, ये भी 9। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 9 9 9 और 8। ये दोस्तों हमारी क्या निकल के आ जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या। अब तो दोस्तों सीख गए होंगे अनुवर्ती क्या होती है और पूर्ववर्ती क्या होती है। जो अनुवर्ती वे संख्याएं होती हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं, और पूर्ववर्ती क्या होती हैं, जो वे संख्याएं होती हैं जिनमें हम 1 माइनस करते हैं। ये दोस्तों ज़रूर याद रखें। और जो हमारी जो अनुवर्ती होती हैं उनके 2 नाम और होते हैं, उत्तरवर्ती और परवर्ती। ठीक दोस्तों, उत्तरवर्ती और परवर्ती। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। सबसे पहले हमने देखा था अनुवर्ती, फिर देखा पूर्ववर्ती। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिस तरीके से दोस्तों बन सकता है। जैसे यहाँ पे हमने कोई संख्या दे दी, क्वेश्चन हमारा है 9 9 की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती क्या होगी। ये दोस्तों क्वेश्चन करके दिखाएं। हमारा क्वेश्चन है 9 9 999 की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती क्या होगी। तो इसको अभी हमने सीखा था, जो हमारी अनुवर्ती होती हैं उनमें क्या कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 9 9 1 प्लस कर दिया। तो 9 9 1 प्लस कर दिया, तो ये 10 का 0 हासिल लगा 1, 10 का 0 हासिल लगा 1, 10 का 0। तो दोस्तों ये हमारी जो 1000 निकल के आ गई, ये क्या निकल के आ गई, अनुवर्ती। अनुवर्ती। अब कहा जा रहा है 999 की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती क्या होगी। अब इसी संख्या की क्या निकालना है, इसी संख्या की पूर्ववर्ती निकाल देते हैं। इसी संख्या की क्या निकाल देते हैं, पूर्ववर्ती। अब 1000 की पूर्ववर्ती क्या होगी दोस्तों, जो हम लोगों ने ऐड किया था वही, फिर 1 माइनस कर दो तो दोस्तों क्या निकल के आ जाएगी, फिर वही संख्या निकल के आ जाएगी 999। यही हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती हो जाएगी। तो इस तरीके से भी याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है, दोनों पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सीखा, सबसे पहले हमने सीखा था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लिखी जाती हैं और अनंत तक चली जाती है, इन्फिनाइट तक। उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर प्राकृतिक संख्या में ही हम लोगों ने क्या सीखा, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती सीखा। अनुवर्ती क्या होता है और पूर्ववर्ती क्या होता है, ये भी हम लोगों ने सीखा। दोस्तों कल हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। क्या सीखेंगे, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। ये हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों। हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं अपने दोस्तों के पास। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से बेहतरीन क्लास होगी दोस्तों। तो आज के लिए बाय बाय।